9 सीबीएसई मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम it consisting of two types of numbers. Okay, imaginary numbers and real numbers. Okay, देखो इमेजिनरी नंबर कैसा होता है? सपोज 2 प्लस आई, 1 माइनस आई, 3i स्क्वायर, दीज आर द इमेजिनरी नंबर्स. आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी. ये हमारा सिलेबस में नहीं है. अब आ जाओ रियल नंबर. रियल नंबर कंसिस्टिंग ऑफ रैशनल नंबर and irrational number. ओके, ये जो इरेशनल नंबर एक्चुअली किस टाइप का नंबर होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. ओके, ये जो इरेशनल नंबर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि 1.41456 डॉट 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 ऐसे कंटिन्यूड है. 3.1415829 ऐसे डॉट डॉट डॉट. ओके, 1.7325769. देखो ये 1.414 किसका वैल्यू है? √2 का वैल्यू. 3.14158 ये किसका वैल्यू है? पाई का वैल्यू. 1.732 ये किसका वैल्यू है? √3 का वैल्यू. ओके, बेसिकली दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. नॉन रिकरिंग मतलब डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं. √2 पाई, √3, √5, √7, √11, √17 दिस टाइप ऑफ नंबर आर नोन एज इरेशनल नंबर. अब देखो रैशनल नंबर क्या होता है बेसिकली ना. रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. राइट, रैशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. फॉर एग्जाम्पल 0.5, 0.45 का बार, 45 का बार मतलब 0.4555 ऐसे ही. ओके, 0, 5, हाफ, 1/11 दीज आर द रैशनल नंबर्स. दीज आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स. ओके, तो रैशनल नंबर में क्या क्या आता है? रैशनल नंबर्स इसमें क्या आता है? डेसिमल नंबर आता है, डेसिमल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स and natural numbers. Okay, rational numbers is what? Na rational numbers are terminating or non-terminating recurring decimals. For example, ये these are the examples of rational numbers. and rational number में अंडर में क्या क्या आता है? डेसिमल नंबर आता है, इंटीजर्स आता है, होल नंबर्स आता है, नेचुरल नंबर आता है. तो पहले देखो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है. Rational number, the number which can be written in the form of p upon q, where p and q both are integers and q is not equal to 0 is known as rational number. Rational number is a number which can be written in the p upon q form and where p and q both are integers and q is not equal to 0. जिस नंबर को हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर. इसके लिए दो कंडीशन है. p एंड q दोनों इंटीजर होना चाहिए एंड q का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा. ओके, तो देखो फॉर एग्जाम्पल 3/4 it is a rational number. It is a rational number. देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन p एंड q, ये p ये q बोथ आर इंटीजर्स. 3 इज ए इंटीजर, 4 इज ए इंटीजर. दोनों इंटीजर होना चाहिए एंड q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. देखो
डिनोमिनेटर, क्यू मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पार्ट के डिनोमिनेटर का, इधर डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 4, डिनोमिनेटर 4 के साथ इक्वल, डिनोमिनेटर 4 है, तो देयरफॉर इट इज ए रैशनल नंबर. So therefore the number which can be written in the P upon Q form where P and Q both are integers and Q is not equal to 0 is known as rational number. So this is a rational number, this is a rational number. Okay, अब देखो नेचुरल रेशनल नंबर के अंडर में नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, इंटीजर्स आता है और डेसिमल नंबर आता है. तो डेसिमल नंबर तो ये हो गया, डेसिमल नंबर मतलब 0.5 क्या है 5/10, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गया. 0.45 मतलब 45/100. It is a rational number. This is the numerator and this is the denominator. But natural number, whole number, integer ये कैसे होता है rational number? देखो ये जो natural number का set n से डिनोट किया जाता है, राइट? तो it starts with 1, 1, 2, 3 ऐसे ही अनएंडिंग. ओके, एंड नहीं हो रहा है. अच्छा, नेचुरल नंबर का नंबर लाइन ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग नंबर 1 है, देन एंडिंग नंबर तो पता नहीं है, लिमिट अनलिमिटेड है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल 1 को कंसिडर करो, 1 इज इक्वल टू 15/15, 5/5. जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम होता है तो रिजल्ट 1 ही आता है. तो 1 कैन बी रिटन इन दिस फॉर P/Q. तो 1 इज व्हाट, जिस नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज द रैशनल नंबर. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 इज ए रैशनल नंबर. सिमिलरली 3 कैसे होगा, 3 इज इक्वल टू 15/5, 30/10. तो 3 is also a rational number. In the same way, all natural numbers can be a rational number. So therefore, all or every natural number is a rational number. राइट? अब होल नंबर देखो, होल नंबर का सेट W से डिनोट किया जाता है. होल नंबर का सेट इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल W से डिनोट किया जाता है. होल नंबर का जो सेट है वो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2 ऐसे. नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज होल नंबर. अच्छा, तो अब देखो 1, 2 तो कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो पता चल गया. अभी 0 का देखो, 0 इज इक्वल टू 0 अपन समथिंग. 0 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी रख सकते हो. तो 0 इज ए इंटीजर, सपोज 0/50. 0 इज ए इंटीजर, 50 इज ए इंटीजर. देयरफॉर both P and Q are integers and Q is not equal to 0. Therefore 0 is a rational number. 0 is a rational number. Therefore हम क्या लिखेंगे, every whole number is a rational number. राइट? अब बारी है इंटीजर का. देखो इंटीजर का सेट I और Z से डिनोट किया जाता है. इंटीजर में क्या क्या रहता है, नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स. ओके, तो इंटीजर का जो नंबर लाइन है वो ऐसे ही होता है. लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड को आर मार्क रहता है. क्यों, इसमें एंडिंग नंबर और स्टार्टिंग नंबर कुछ पता नहीं. ओके, होल नंबर में नेचुरल नंबर स्टार्टिंग नंबर हमें पता था, बट इंटीजर में एंडिंग नंबर स्टार्टिंग नंबर कुछ पता नहीं. तो ऐसे ही दोनों तरफ से इसका आरो मार्क ऐसे एक्सटेंड होता है. दोनों तरफ से लाइन क्या होता है, एक्सटेंड होता है. ओके, तो ये इंटीजर का सेट. अभी 0 कैसे रैशनल नंबर हुआ, ये तो प्रूव हो चुका है. 1, 2 ऐसे ही तो ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. अभी प्रूव करके देखते हैं -2. तो देखो -2 यहाँ पे देखो, -2 कैन बी रिटेन -10/5, -30/15. तो इसका रिजल्ट तो -2 आ रहा है ना. अभी कट करो -2, ये 15 2 जा 30, तो ये -2 आ गया. तो ये P ये Q डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर फॉर्म में लिखा जा सकता है इंटीजर को. तो ऑल इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर. एवरी इंटीजर is a rational number. ओके, तो रैशनल नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से एवरी इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज one रैशनल नंबर. देखो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर.
होल नंबर 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, 0 इज ए होल नंबर, 0 नेचुरल नंबर सेट में नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स, ये ट्रू नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर, अभी अभी मैं समझाई थी, एवरी इंटीजर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ओके, कोई भी एक एग्जांपल लेके देख चेक कर सकते हो, एवरी इंटीजर कैन बी ए रैशनल नंबर, ये ट्रू है। ओके, थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर दिया है। देखो, इंटीजर का सेट में नेगेटिव नंबर आता है और पॉजिटिव नंबर आता है और 0 आता है। बट रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर में डेसिमल होता है, यहाँ पे तो डेसिमल नहीं है ना, इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर्स, ये एक एक इंटीजर, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, 0, एक एक इंटीग्रल नंबर, डेसिमल नहीं है। बट रैशनल नंबर में डेसिमल आता है, तो देयरफॉर एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये फॉल्स। एवरी इंटीजर कैन बी ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये फॉल्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। दो गिवन नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें ढूंढना है। देखो, दो नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो सिर्फ 5 रैशनल नंबर हमें ढूंढना है। देखो, एक मेथड देखो, बाय इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर, बाय इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करके हमें रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। ओके, दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मूला। देखो कैसे करेंगे, पहला नंबर है 1, हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो लेट लिखो, लेट x1, x2, x3, x4 and x5 are 5 rational numbers between 1 and 2, राइट। अच्छा, अब देखो, इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर, 1 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अच्छा, तो 1 into 10 कर दो, 10, हमें तो सिर्फ 5 चाहिए, 10 जरूरी नहीं है, 6, 1 into 6 कर दो, तो ये हो गया 6/6। ओके, अभी 2 का कन्वर्ट करो, 2 into 6, नीचे 1 into 6, बिकॉज 2 का डिनोमिनेटर क्या है, 2 इज ए नेचुरल नंबर या इंटीजर, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिनोमिनेटर को हमें इक्वलाइज करना है। यहाँ पे 6 हो गया, मतलब यहाँ पे भी 6 करना है, तो 6 मल्टीप्लाई करो नीचे ऊपर भी, तो ये हो गया 12/6। अब देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर 6, यहाँ पे डिनोमिनेटर 6, देखो 6/6, 12/6, 1 हो गया 6/6, अभी 2 हो गया 12/6। हमें 5 रैशनल नंबर इन बिटवीन दिस 2 नंबर ढूंढना है। देखो, 6 के बाद क्या आएगा, 7/6, 7 के बाद क्या आएगा, 8/6, 8 के बाद 9/6, 9 के बाद 10/6, 10 के बाद 11/6, 11 के बाद 12/6। देखो, 1 2 3 4 5। ओके, देयर आर 5 रैशनल नंबर इन बिटवीन 1 and 2 वी हैव कट। ओके, 5 रैशनल नंबर था, इसलिए डिनोमिनेटर को हमें 6 का, अगर 5 से ज्यादा चाहिए तो इसी हिसाब से डिनोमिनेटर को हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, दूसरा मेथड देखो, ये था बाय इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और एक मेथड देखो, फॉर्मूला मेथड। क्या है फॉर्मूला मेथड, लेट x1, x2, x3, x4, x5 आर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो x1 इज इक्वल टू हाफ इंटू फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, जो दो नंबर के बीच में पूछा है ना, ये दोनों नंबर का ऐड करके 2 से डिवाइड करना। तो ये कितना हो रहा है, हाफ इंटू 3 इज इक्वल टू 3/2। तो x1 का वैल्यू कितना आया, 3/2। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू हाफ इंटू फर्स्ट नंबर रखो प्लस x1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 प्लस x1 का वैल्यू कितना मिला, 3/2। तो ये कितना हो जाएगा,
हाफ इंटू 5p/2। देखो फ्रैक्शनल एडिशन 2 इंटू 1 2 प्लस 3 2 प्लस 3 5, ये हो गया 5p/4। x3 इज इक्वल टू हाफ इंटू फर्स्ट नंबर को रखो प्लस x2। ओके, तो हाफ इंटू 1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है 5/4 इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 5 9/4 इज इक्वल टू 9/8। x4 इज इक्वल टू हाफ इंटू फर्स्ट नंबर प्लस x3, तो हाफ इंटू फर्स्ट नंबर प्लस x3 कितना है 9/8 इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 1 जा 8 प्लस 9 17/8 इज इक्वल टू 17/16। अच्छा, लास्ट वन x5 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 प्लस x4, तो हाफ इंटू 1 प्लस x4 का वैल्यू क्या है 17/16 इज इक्वल टू हाफ इंटू 16 1 जा 16 प्लस 17 33/16 इज इक्वल टू 33/32। ये x1 का वैल्यू, ये x2 का वैल्यू, ये x3 का वैल्यू, ये x4 का वैल्यू, ये x5 का वैल्यू। दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 1 and 2। दिस इज द एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, इज 0 ए रैशनल नंबर पूछा है। इज 0 ए रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर है कि यस 0 इज ए रैशनल नंबर। ऑलरेडी होल नंबर और एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर प्रूफ हो चुका है, तो 0 इज ए रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? p/q फॉर्म में लिख सकते हो क्या? यस, 0 इज इक्वल टू 0/1 0/2 0/3 0/-5, कुछ भी नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो। तो p/q फॉर्म में इट कैन बी रिटन, एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू 0 के साथ इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर ढूंढना है। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला मेथड अप्लाई करो। लेट x1 x2 x3 x4 x5 and x6 are 6 rational numbers between 3 and 4। ओके, तो देखो x1 कितना होगा ना, x1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 + 4, तो ये कितना हो सकता है इज इक्वल टू हाफ इंटू 7 इज इक्वल टू 7/2, राइट। सिमिलरली x2 कितना होगा ना, हाफ इंटू फर्स्ट नंबर 3 को रखो, x1 कितना है इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 + 7/2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 13/2 इज इक्वल टू 13/4। ओके, अभी x3 कितना होगा ना, हाफ इंटू फर्स्ट नंबर 3 है, x2 का वैल्यू पुट होगा हाफ इंटू 3 प्लस x2 कितना है 13/4, 13/4 इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 प्लस 13/4 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, ये हो गया 25। ओके, देन x4 कितना होगा ना, हाफ इंटू 3 प्लस x3, हाफ इंटू 3 प्लस x3 कितना है 25/8। ओके, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू 24 प्लस 25/8 इज इक्वल टू 8 2 जा 16, 24 प्लस 25 49। ओके, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5 and -6। देखो -5 and -6 के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर ढूंढना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू 5। ओके, इसका मतलब n इज इक्वल टू 5, राइट। यहाँ पे क्या है
-5 ग्रेटर देन -6। तो फर्स्ट नंबर है -5, सेकेंड नंबर है -6, -5 -6 से बड़ा है। सो लेट x इज इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू -5, राइट। तो अभी d निकालो, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, राइट। तो इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है -5 इंटू माइनस ऑफ -6 y माइनस एक्स। हमें अज्यूम किया है कि y इज इक्वल टू -5 लिखा, माइनस इधर रखा, x का वैल्यू -6 अपॉन n प्लस 1, n कितना है 5 प्लस 1, सॉरी 4 रैशनल नंबर, तो n इज इक्वल टू 4, ओके। तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू -5 प्लस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/5। तो d का वैल्यू हमें मिला 1/5, n का वैल्यू 4। तो हमें 4 रैशनल नंबर ढूंढना है। लेट x1, x2, x3 and x4 are 4 rational numbers between -5 and -6, राइट। अब निकालो, therefore x1 is equal to x plus d। x क्या है -6 प्लस 1/5 कितना होगा -30 प्लस 1/5 इज इक्वल टू -29/5। सिमिलरली x2 क्या होगा ना, x प्लस ट्वाइस d। x का वैल्यू क्या है -6 प्लस 2 इंटू 1/5 इज इक्वल टू -6 प्लस 2/5 इज इक्वल टू -30 प्लस 2/5 इज इक्वल टू -28/5, ओके। अब x3 देखो, x3 इज इक्वल टू x प्लस थ्राइस d इज इक्वल टू -6 प्लस 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू -6 प्लस 3/5 इज इक्वल टू -30 प्लस 3/5 इज इक्वल टू -27/5। ये x3 का वैल्यू। लास्ट वन x4 क्या होगा, x4 इज इक्वल टू x प्लस 4d इज इक्वल टू -6 प्लस 4 इंटू 1/5 इज इक्वल टू -6 प्लस 4/5 इज इक्वल टू -30 प्लस 4/5 इज इक्वल टू -26/5। Therefore, 4 rational number between -5 and -6 are 29/5, 28/5, 27/5 and 26/5. Okay. Find 9 rational numbers between 0 and 0.1. 0 and 0.1 के बीच में हमें 9 rational number ढूंढना है। देखो, let x is equal to 0 and y is equal to 0.1. Number of rational numbers n is equal to 9, okay, right। Now find d is equal to y minus x upon n plus 1। y का वैल्यू 0.1, x 0 है, अपॉन n plus 1 मतलब 9 plus 1 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/100। ये हमें d का वैल्यू मिल गया। नाउ हमें फाइंड आउट करना है 9 रैशनल नंबर्स। तो 9 रैशनल नंबर्स आर 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 0.1 are x1 is equal to x plus d, x2 is equal to x plus twice d, x3 is equal to x plus thrice d, x4 is equal to x plus 4d, x5 is equal to x plus 5d, x6 is equal to x plus 6d, x7 is equal to x plus 7d, x8 is equal to x plus 8d,
x9 इज इक्वल टू x प्लस 90। ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू क्या है 0, ओके, d का वैल्यू क्या है 1/100। तो 1 by 1 फाइंड आउट करो। 0 प्लस d 1/100 कितना होगा 1/100 ही तो होगा। तो पहला रैशनल नंबर क्या है इन बिटवीन 0 एंड 0.1 1/100। तो क्या होगा 0 प्लस 2 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 2/100। x प्लस 3d 0 प्लस 3 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 3/100। x प्लस 4d 0 प्लस 4 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 4/100। x प्लस 5d 0 प्लस 5 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 5/100। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 6 इंटू 1/100 ये हो जाएगा 6/100। 0 प्लस 7 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 7/100। 0 प्लस 8d सॉरी x प्लस 8d 0 प्लस 8 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 8/100। x9 इज इक्वल टू x प्लस 9d मतलब 0 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/100 इज इक्वल टू 9/100। देखो 0 के साथ जितना भी ऐड करो वही आंसर रहेगा। तो 9 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 9/100। दीज आर द 9 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 0 एंड 0.1। ओके, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 3 मार्क या 4 मार्क का अंडर में ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आप लोग को करना पड़ेगा। पहले x क्या है y क्या है लिखना पड़ेगा, देन y का सॉरी d का वैल्यू फाइंड आउट करके x प्लस डी x प्लस 2d x प्लस 3d करके निकालना पड़ेगा। ओके, देखो सपोज ये क्वेश्चन 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इसको कैसे करना है 0 इज इक्वल टू 0/100। ओके, 0.1 इज इक्वल टू 1/100 इंटू 10। तो ये कैसा हो गया, सपोज ये कैसे हुआ ना 0.1 इज इक्वल टू 1/10। हमें इक्वलाइज करना है, डिनोमिनेटर को 100 ही मतलब इधर भी 100 करना है। तो 10 इंटू 10 न्यूमरेटर पार्ट में 10 मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 10/100। 0/100 10/100। तो फर्स्ट नंबर हमारा है 0/100, लास्ट नंबर इज इक्वल टू 10/100। 9 रैशनल नंबर हमें लिखना है। देखो 0 के बाद क्या है 1/100, 2/100, देन 3/100, देन 4/100, देन 5/100, देन 6/100, देन 7/100, देन 8/100, देन 9/100 एंड 10/100। देखो 10/100 मतलब 0.1, 0/100 मतलब 0। 0 और 0.1 के बीच में ये हमारा 9 रैशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन 0 इज नाइदर ए नेगेटिव नॉर ए पॉजिटिव इंटीजर। देखो इंटीजर के सेट में ये नेगेटिव नंबर्स आता है 0 देन पॉजिटिव नंबर आता है। तो 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये ट्रू है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देयर आर फाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। ओके, सपोज ए एंड बी टू रैशनल नंबर्स, ये दोनों के बीच में फाइनाइटली मतलब काउंटेबल, ये फॉल्स है। बिकॉज 2 रैशनल नंबर या 2 नेचुरल नंबर या 2 होल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स यू कैन फाइंड आउट। इनफाइनाइट नंबर, देयरफॉर इट इज फॉल्स, नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 8 एंड 9। 8 एंड 9 के बीच में एक ही रैशनल नंबर हमें ढूंढना है। ए रैशनल नंबर between 8 and 9 is equal to 8 plus 9/2। सिंपल, दोनों को ऐड करके 2 डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू 17/2 इज इक्वल टू 8 whole 1/2। दिस इज द रैशनल नंबर इन बिटवीन 8 and 9। ओके, फाइंड a rational number between -3 and -4। same as previous question, a rational number
बिटवीन -3 एंड -4 इज इक्वल टू -3 प्लस -4 अपॉन 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो -3 -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -7 अपॉन 2। दिस इज द रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 0.75 एंड 1.2। ओके, तो लिखो ए रैशनल नंबर between 0.75 and 1.2 is what? 0.75 plus 1.2 upon 2। गिवन नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो ये डेसिमल में दिया है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 75 अपॉन 100 प्लस 12 अपॉन 10 अपॉन 2। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा 75 प्लस 120। देखो 100 को 10 से डिवाइड करो, 10 इंटू 12 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 75 को 120 से ऐड करो, 5 अपॉन 200। तो 5 से कट करो, 5 3 जा 5 9 जा 39 अपॉन 40। और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए ये दोनों को ऐड करो, 0.75 1.2 कितना होगा? 5 7 प्लस 2 9 1.95। तो सिंपल डेसिमल को डेसिमल नंबर के साथ ऐड करो, 1.95 अपॉन 2। 1.9 डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 195 अपॉन 100, नीचे ऑलरेडी 2 है, इज इक्वल टू 195 अपॉन 200 सेम 39 अपॉन 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 एंड 5 के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर ढूंढना है। ओके, लेट x1 x2 x3 x4 आर 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। ऐसे कर सकते हो इसको, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 5। तो d निकालो, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो x1 होगा x प्लस डी, x2 होगा x प्लस ट्वाइस डी, x3 होगा x प्लस थ्राइस डी, x4 होगा x प्लस 4d। यहाँ पे n कितना है? 4। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा? d इज इक्वल टू 5 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये एक तरीका है, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड मैं बताती हूँ। देखो दूसरा मेथड क्या होगा? देखो, बाय इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर, बाय इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये एनसीईआरटी बुक का फॉर्मूला है, एनसीईआरटी बुक में ये एग्जांपल दिया है। तो बाय इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर को कितना करना है? अच्छा, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। सिंस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर 4 अपॉन 9। तो इसमें क्या करना है ना, 4 के साथ 9 मल्टीप्लाई करो। नीचे हम 4 के नीचे ये जो है पहला नंबर हमारा क्या है? 4। 4 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हमें डिनोमिनेटर पार्ट को 9 करना है, तो 9 मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ऊपर भी 9 मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 36 अपॉन 9। देखो 36 से 9 डिवाइड करो, 4 इधर है, तो 4 इज कन्वर्टेड इनटू 36 अपॉन 9। नाउ देखो 5 का क्या होगा ना? 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये 5 हमें डिनोमिनेटर पार्ट को 9 करना है, तो 1 इंटू 9, बिकॉज हमें दोनों को ऐड करने के बाद 9 मिला है ना, तो डिनोमिनेटर को 9 ही करना है। तो ऊपर भी 9 मल्टीप्लाई करो, तो ये 45 अपॉन 9। ओके, अभी 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5 आर क्या होगा? देखो 36 अपॉन 9 क्या होगा? 36 के बाद 37 अपॉन 9, 38 अपॉन 9,
39/9, 40/9, 1 2 3 4 हो गया, ये 45/9 हो गया रैशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, 36/9 था। तो 36/9 किसके साथ इक्वल है, 4 के साथ। 45/9 किसके साथ इक्वल है, 5 के। तो 4 और 5 के बीच में 4 रैशनल नंबर। ओके, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। 2 रैशनल नंबर दिया है, रैशनल नंबर 4 रैशनल नंबर हमें ढूंढना है। देखो, बाय इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर, देखो 2/5 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 5 से 4 मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8/20। ओके, नाउ 3/4 इज इक्वल टू 4 से 5 मल्टीप्लाई करो, 3 से 5 मल्टीप्लाई करना है, नीचे जितना नंबर करेगा ऊपर ही उतना ही करना पड़ेगा। ओके, तो 15/20। अभी हमें 8/20 और 15/20 के बीच में 4 रैशनल नंबर ढूंढना है। तो देखो, 8 के बाद क्या आएगा, 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, हो गया 1 2 3 4, 4 रैशनल नंबर पूछा था। तो 8/20 लेस देन 9/20 लेस देन 10/20 लेस देन, तो इज इक्वल टू लेस देन 15/20। तो देखो 8/20 किसके साथ इक्वल है, 2/5 के साथ। 15/20 किसके साथ इक्वल है, 3/4। देयरफॉर 2/5 एंड 3/4 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स दीजिए। ओके, तो देयरफॉर 4 rational numbers between 2/5 and 3/4 are 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 2। -2/5 एंड 2 के बीच में 3 रैशनल नंबर ढूंढना है। तो देखो, -2/5 और 2 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर ढूंढना है। लेट x1 x2 x3 आर 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 2। देखो, -2/5 को ऐसे ही रखो, 2 का जो डिनोमिनेटर इसका चेंज करो। 2 का मतलब क्या होता है, 2/1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 5 कर लो, तो 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया 10/5। ऐसे ही डायरेक्टली लिखो, -2/5 के बाद 1/5 लिखो, 2/5 लिखो, 3/5 लिखो, 10/5। ओके, तो -2/5 एंड 2 के बीच में 3 रैशनल नंबर, द 3 रैशनल नंबर्स between -2/5 and 2 are 1/5, 2/5 and 3/5। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें ढूंढना है। देखो, लेट x1 x2 x3 x4 and x5 are 5 rational numbers between 1 and 2, राइट। अब निकालो, लेट x is equal to 1, y is equal to 2। number of rational numbers n is equal to 5। ओके, तो y निकालो, सॉरी d निकालो, d is equal to y minus x upon n plus 1। ओके, y minus x upon n plus 1। तो y कितना है, सेकंड नंबर, x कितना है, फर्स्ट नंबर, n plus 1 मतलब 5 plus 1 is equal to 1/6। d का वैल्यू मिल गया। नाउ 5 रैशनल नंबर्स, x1 is equal to x plus d, x2 is equal to x plus twice d, x3 is equal to x plus thrice d, x4 is equal to x plus
4d x5 इज इक्वल टू x प्लस 5d। ओके, तो x प्लस डी निकालो। x का वैल्यू कितना है 1, 1 प्लस 1/6 कितना हो गया 7/6। 6 1 जा 6 प्लस 1 7/6। 1 प्लस 2/6, 6 1 जा 6 प्लस 2 8/6। 1 प्लस 3/6, 6 1 जा 6 प्लस 3 9/6। x4, x का वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/6 इज इक्वल टू 1 प्लस 4/6 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 प्लस 4 10/6। x प्लस 5d। ओके, तो 1 प्लस 5 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 प्लस 5 11/6। तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 इज इक्वल टू 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। देखो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। 8/6 मतलब 2 से कट करो, 2 4 जा 2 3 से, ये भी 3 से कट होगा, 3 3 जा 3 2 जा, ये भी सिंप्लीफाई होगा। 2 से कट करो, 2 5 जा 2 3 जा। ओके, दीज आर द 5 रैशनल नंबर इन बिटवीन 1 and 2। फाइंड 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 0.5। 0 and 0.5 के बीच में 8 रैशनल नंबर ढूंढना है। तो नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स n इज इक्वल टू 8। लेट x इज इक्वल टू 0 and y इज इक्वल टू 0.5। तो d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। 0.5 माइनस 0 अपॉन 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5/10। 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 5/10, नीचे ऑलरेडी 9 है तो 5/90। ये डी का वैल्यू मिल गया। अभी 8 रैशनल नंबर, तो x1 x2 x3 x4, देखो x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x8 are 8 rational numbers between 0 and 0.5। ओके, तो x1 कितना होगा, x1 इज इक्वल टू x प्लस डी, x2 इज इक्वल टू x प्लस ट्वाइस डी, x3 इज इक्वल टू x प्लस थ्राइस डी, x4 इज इक्वल टू x प्लस 4d, x5 इज इक्वल टू x प्लस 5d, x6 इज इक्वल टू x प्लस 6d, x7 इज इक्वल टू x प्लस 7d, x8 इज इक्वल टू x प्लस 8d। ओके, तो देखो x प्लस डी कितना होगा, x का वैल्यू कितना है 0 प्लस डी का वैल्यू कितना है 5/90। तो इसका आंसर आ गया 5/90। सिमिलरली x प्लस 2d कितना होगा ना, 0 प्लस 2 इंटू 5/90 इज इक्वल टू 0 को तो ऐसे ही 0 ही है, 2 5 जा 10/90, तो रिड्यूस कर लो, ये हो गया 1/9। ऐसे ही x का वैल्यू 0 पुट करके 3 इंटू डी 4 इंटू डी, डी का वैल्यू ऑलरेडी है 3 इंटू डी 4 इंटू डी 5 इंटू डी करके x1 से लेकर x8 तक वैल्यू मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच रैशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 and √3। √2 and √3 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर लाई करते, देखो 3 ऑप्शन आर गिवन 1 2 3। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा या ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा और ये करेक्ट होगा। देखो ध्यान से देखो, फॉर्मूला के हिसाब से हमारा जो √2 and √3 के बीच में रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते थे, दोनों को ऐड करके, दोनों गिवन नंबर को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करते थे। तो इसी हिसाब से ये आंसर करेक्ट होना चाहिए, बट इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज √2 √3 ये दोनों ऑलरेडी क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 इज ए इरेशनल नंबर, √3 also is an irrational number। तो दोनों इरेशनल नंबर का एडिशन भी एक इरेशनल नंबर ही होगा, तो ये करेक्ट नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, रैशनल नंबर चाहिए। ये वाला दोनों इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी एक इरेशनल नंबर, इट इज नॉट करेक्ट ऑल्सो। देखो ये वाला देखो, थर्ड वन, √2 का वैल्यू क्या है 1.414,
√3 का वैल्यू क्या है 1.732। ओके, तो अभी 1.4 के बाद क्या आएगा बीच में 1.414 1.732, तो डेफिनेटली ये दोनों नंबर के बीच में 1.5 ही तो आएगा। 1.5 1.41 से बड़ा है, 1.732 से छोटा है। तो राशनल नंबर, दिस इज द राशनल नंबर। 1.5 का मतलब क्या होता है ना 15/10, इट इज ए राशनल नंबर, इट इज रिटन इन द P/Q फॉर्म। तो 1.5 lies between this and this, so this one is the correct option. Next question, write a rational number between -1/5 and -2/5. तो सॉल्यूशन देखो, a rational number between -1/5 and -2/5 is equal to फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर अपॉन 2। तो कितना होता है देखो, -1/5 -2/5 अपॉन 2, प्लस माइनस माइनस हो गया, एलसीएम 5 हो गया, ये -1 -2 अपॉन 2। ओके, तो इज इक्वल टू -3/5 इंटू हाफ इज इक्वल टू -3/10 is a rational number in between -1/5 and -2/5. एक क्वेश्चन देखो, कैन वी इंसर्ट 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 7? 2 and 7 के बीच में नंबर लाइन में यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, देन 7 है। तो ये नंबर लाइन ऐसे ही तो एक्सटेंड करता है, रैशनल नंबर नहीं दोनों तरफ ही एक्सटेंड करता है। तो 2 and 7 के बीच में 100 रैशनल नंबर इंसर्ट हो सकता है क्या? यस, बिकॉज क्या पूछा है, इफ एस वाई देयर आर infinite number of rational numbers, infinite number of rational numbers between any two number, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर है। तो इज इट पॉसिबल टू पुट या टू इंसर्ट 100 रैशनल नंबर इन बिटवीन टू गिवन नंबर? यस, इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हिच होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। देखो, होल नंबर का सेट 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर का सेट 1 से शुरू होता है। तो व्हिच होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट में 0 नहीं है, देयरफॉर आंसर क्या होगा, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, 0 इज द होल नंबर व्हिच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सेकंड क्वेश्चन देखो, जस्टिफाई 3.020020002 इज ए रैशनल नंबर। हमें ये इतना बड़ा नंबर दिया है बट इट इज ए डेसिमल नंबर, 3 पॉइंट समथिंग इज ए रैशनल नंबर। हमें शो करना है ये एक रैशनल नंबर। देखो 3.020020002, ये डेसिमल को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हमें कितना मिलेगा, 3.020020002, नीचे क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 में 9 0। ओके, तो इज इक्वल टू P/Q, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, yes, it is a rational number. Yes, it is a rational number. Okay. So that 5.897805 is a rational number. Same as previous question. So 5.897805, it is a fraction. It can be converted into, सॉरी, इट इज अ डेसिमल नंबर, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे क्या होगा ना, 5.897805 अपन 1 में कितना जीरो होगा, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 में 6 0।
ओके, दिस इज इक्वल टू पी अपन क्यू, मतलब न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर. तो द नंबर which can be written in the form of p upon q is known as rational number. Therefore it is a rational number. But because according to the definition p q both are integers and q is not equal to 0, therefore it is a rational number. Next question देखो, state 4 values of n. n का हमें 4 वैल्यू लिखना है. where root n is a rational number. root n, सपोज n का वैल्यू 4 होगा तो रूट n कितना होगा 2. सपोज n का वैल्यू 9 होगा तो रूट n कितना होगा 3. सपोज n का वैल्यू 16 होगा तो रूट n कितना होगा 4. ओके, सपोज n का वैल्यू 25 होगा तो रूट n कितना होगा 5. तो 2, 3, 4 एक एक क्या होता है rational numbers. Okay, because it is they are natural numbers. All natural numbers can be written in the form of rational numbers. So therefore 4 values of n is equal to 4, 9, 16, 25. Okay, these are the values for which root n is rational number. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज -25 इज ए रेशनल नंबर. ये पूछा है -25 एक रेशनल नंबर होगा क्या. देखो -25 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ दिस. तो यहाँ पे ये p हो गया, ये q हो गया एंड q का वैल्यू 0 के साथ इक्वल नहीं है. देयरफॉर इट इज ए रैशनल नंबर. इट इज ए रैशनल नंबर because every integer can be represented in the form of rational number. Every integer is a rational number. Therefore ये जो पूछा है ना ये s. Okay, second, number of rational numbers between 15 and 8 are finite. Finite मतलब countable, but it is impossible. There are infinite number of rational number in between two given number. तो therefore ये false या no लिखो. Okay. Third question, decimal expansion of rational numbers can be non-terminating. देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे. ओके, एंड ही नहीं हो रहा है तो डिजिट ऐसे ही क्वेश्चन का वैल्यू कंटिन्यू हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, ये करेक्ट इनकरेक्ट है. नॉन रिपीटिंग नहीं, ये रिपीटिंग होगा. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दिया है ये फॉल्स. ओके.